दोस्तों नमस्कार। आज है 29 जनवरी सन 2024। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील यानी लोहा बाजार के बारे में। आपको याद होगा हमने लगभग एक हफ्ते पहले आपको लोहा बाजार में गिरावट का अग्रिम अनुमान और विश्लेषण दिया था और वो सत्य साबित होता नजर आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण लोहा बाजार की अपडेट दे देता हूं और उसके बाद में फिर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो करंट मार्केट के जो HRC ऑफर्स हैं एक्स NCR दिल्ली के, वो 56,000 टन के बताए जा रहे हैं। मुंबई के भी 56,000 हैं, अहमदाबाद 56,000 है, चेन्नई के 58,000 है और हैदराबाद के 57,000 रुपये टन HRC के भाव हैं। CRC ऑफर्स जो हैं वो NCR दिल्ली के अंदर 62,250, मुंबई 64,000, अहमदाबाद भी 64,000, एक्स चेन्नई 65,000 और कोलकाता के अंदर 61,700 है। हैदराबाद में 64,500 के भाव हैं CRC के भाव। और ये तो एक आज के ताज़ा भाव हैं। अब पिछले सप्ताह बाजारों में क्या हुआ उसके से पहले हम बाजार का में जो भारत का इस्पात व्यापार जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टील बाजार के अंदर भारत का जो घाटा है 8,888 करोड़ रुपए, जो हाल के वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर बताया जा रहा है और ये घाटा 272% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि एक महीने के भीतर यह लगभग 6,495 करोड़ रुपए यानी अप्रैल से दिसंबर तक तैयार स्टील का आयात कुल 5.6 मिलियन टन था, जो एनुअल बेसिस के ऊपर 26.4% अधिक था। यानी जो हमारा स्टील का जो इंपोर्ट है वो 26.4% बढ़ गया है और ये 5.6 मिलियन टन हो गया है। अब हम निर्यात की बात कर लेते हैं। निर्यात 4.7 मिलियन टन पर था और सालाना आधार में इसमें मामूली गिरावट भी देखी गई 1.4% की। अब प्राइसिंग के ऊपर देख लेते हैं। आयात जो हुआ वो 48,027 करोड़ टन का निर्यात पार करते हुए वो जो है 39,139 करोड़ रुपए अप्रैल से नवंबर तक निर्यात हुआ और ये घाटा 2,393 करोड़, जिसमें भारत से 0.3 मिलियन टन का शुद्ध आयातक देश माना जा रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान घरेलू तैयार इस्पात उत्पादन 102.196 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 14.1% की तेजी है, जबकि खपत में 14.8% की वृद्धि हुई है और ये 99.991 मिलियन टन हो गई है। यानी भारत कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक देश बना हुआ है। आयात निर्यात से अधिक रहा और ये 2.272 मिलियन टन की मात्रा के साथ हॉट रोल्ड कॉयल और स्ट्रिप्स सबसे अधिक इंपोर्टेड होने वाली वस्तु है, जो कुल तैयार स्टील के 41% हिस्सा रखती है। तो दोस्तों ये तो एक पूरा एक खाका है कि कितना हमारा उत्पादन है, कितना हमारा आयात है और कितना हमारा निर्यात है, और आयात हम स्टील के अंदर किस आइटम की करते हैं। आप जानिए साप्ताहिक यानी पिछले सप्ताह कहाँ कितनी गिरावट हुई। दोस्तों पिछले सप्ताह रियल एस्टेट की मांग कमजोर बताई जा रही थी। कच्चे माल के भाव घटने से सरिया, एंगल, चैनल, गर्डर, ब्लेड, टी आयरन के अंदर शानदार मंदी बनी। इसका पूर्व अनुमान और आकलन हमने आपको सबसे पहले दिया था। इससे कुछ जो कंज्यूमर्स हैं उनको राहत मिली, लेकिन डीलर जो है वो ज़्यादा घटाकर माल नहीं बेच रहे हैं, ये भी एक समाचार मिल रहे हैं। आयरन के भाव 500 से 700 रुपये प्रति टन घटे और बड़ी कंपनियों ने इसकी बिकवाली की, लेकिन प्रभाव नई पुरानी स्क्रैप इनगट राउंड में भी गिरावट दर्ज हुई। इसको देखकर कंपनियों ने 1100 से 1200 रुपये प्रति टन घटाकर कामधेनु 12 mm का जो सरिया 62,200 रुपये में बेचा। अंबा शक्ति का जो है 500 SD के भाव 61,100 प्रति टन पे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा KVS 61,800 और बिरला के भाव 61,000 प्रति टन पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ये राणा एंगल के भाव 53,000 रुपये, GST अलग, साथ में जय भारत, अनमोल और बिरला के भाव में 53,000 रुपये प्रति टन GST पेड बताया गया है। बिलेट, टी आयरन व चैनल में भी इसी प्रपोर्शनेट के अंदर मंदी दर्ज हुई है। दोस्तों लेकिन आम उपभोक्ताओं को ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि डीलर घटाकर माल बेचने में कतरा रहे हैं। एक सप्ताह पूर्व कुछ हम बात कर रहे हैं कि सरिये की कीमतें
और वर्तमान में जो है वो भी बात करेंगे कि कितनी गिरावट कुछ विशेष ब्रांडे में देखी गई। वो आप देखिए, कामधेनु 8 mm का जो सरिया पिछले सप्ताह 66,900 था, अभी घटकर 65,700 रह गया है। 10 mm कामधेनु का सरिया जो पिछले सप्ताह 65,700 था, अब 64,500 रह गया है। इसके अलावा इसी के साथ साथ कामधेनु 12 mm का सरिया जो पिछले सप्ताह 63,400 था, अब 62,200 रह गया है। इसी तरह से 16 से 25 यदि हम 16 से 25 mm की बात करें तो पिछले सप्ताह 64,500 था, अब 63,400 रह गया है। कामधेनु PSS जो 10,000 पीस था, वो 8 mm के अंदर बात करें तो इसी तरह से 8 mm को 382, 10 mm का 585, 12 mm का 826 और 16 mm का 1,469 रुपये, 20 mm का 2,297 रुपये और 25 mm का 3,586 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लोहा बाजार के अंदर पिछले सप्ताह एक गिरावट देखी गई, जिसका पूर्व अनुमान हमने दिया था। दोस्तों, फरवरी महीना लोहा बाजार के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव आने की संभावना बन रही है। क्या वो तेजी की होगी या मंदी की? विशेष अग्रिम रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।